नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने द माइंड्स न्यू साइंस के पहले अध्याय में संज्ञानात्मक क्रांति और मन को एक सूचना प्रोसेसर के रूप में देखने के नए दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस किताब के दूसरे अध्याय पर गौर करेंगे, जो मानव भाषा के विकास के बारे में है। भाषा मन की कुंजी। स्टीवन पिंकर ने भाषा को मानव मन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक माना है। उन्होंने दूसरे अध्याय में विस्तार से बताया है कि कैसे भाषा ने हमारे विचारों, संस्कृति और समाज को आकार दिया है। भाषा का विकास। पिंकर ने भाषा के विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे प्राचीन मानव ने धीरे धीरे संकेतों और ध्वनियों से लेकर जटिल वाक्यों तक भाषा विकसित की। भाषा और सोच। पिंकर ने भाषा और सोच के बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने सुझाव दिया है कि भाषा सिर्फ विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने के तरीके को भी प्रभावित करती है। भाषा और संस्कृति। भाषा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। पिंकर ने बताया है कि कैसे भाषा के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। भाषा अधिग्रहण। पिंकर ने भाषा अधिग्रहण के बारे में भी चर्चा की है। उन्होंने बताया है कि बच्चे कैसे इतनी आसानी से भाषा सीख लेते हैं, भले ही वे कोई औपचारिक शिक्षा न लें। उन्होंने सुझाव दिया है कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे जन्मजात गुणों में से एक है। भाषा और मस्तिष्क। पिंकर ने भाषा और मस्तिष्क के बीच के संबंध पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि मस्तिष्क के विभिन्न भाग भाषा के विभिन्न कार्यों में शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रोका का क्षेत्र भाषा उत्पादन से जुड़ा हुआ है, जबकि वेर्निके का क्षेत्र भाषा समझ से जुड़ा हुआ है। निष्कर्ष। द माइंड्स न्यू साइंस का दूसरा अध्याय हमें भाषा के महत्व और मानव मन में इसकी भूमिका के बारे में बताता है। भाषा सिर्फ एक संचार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, संस्कृति और समाज को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले वीडियो में हम इस किताब के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे, जिसमें पिंकर ने मानव बुद्धि के विकास के बारे में बताया है। धन्यवाद।